वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी आ गए हैं सामने। रगड़े पे रगड़ा दे रगड़ा लगा के रख दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज को। शाहीन अफरीदी की कप्तानी की हमायत में सामने आएगा लाला। जी हाँ, लाला ने जो कहा है इसके ऊपर आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। साथ साथ एक दफा कल रात से फिर खबरें जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं कि बाबर आजम को प्लेट में रख के दी जा रही है कप्तानी। बाबर आजम से पूछा जा रहा है, बाबर आजम क्या शराइत होंगी आपकी कप्तानी लेने के हवाले से। जी हाँ, इस स्टोरी का भी जो है तिया पांचा करेंगे आपके साथ। साथ साथ बात करेंगे उस्मान खान, यूएई के जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है उन्होंने पाकिस्तान टीम के अंदर अब खेलने जा रहे हैं। कैंप को ज्वाइन उन्होंने कर लिया। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट एलिमिनेशन के लिए यूएई को लिख दिया गया खत। अब क्या हवाले से डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ जी आपके साथ बात करेंगे फीका जो फेडरल इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन है उसने कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपने अभी तक पीएसएल के प्लेयर्स की पेमेंट्स इशू नहीं की। जी हाँ, इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या रद्द अमल है वो भी आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोचिज के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है आपको बताता चलूं कि गैरी क्रिस्टन और ल्यूक रॉन्ची के हवाले से दोनों ने बड़ी सख्त छोटी मांगी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हालिया रिकॉर्ड देखते हुए क्या वो छोटी है, क्या छोटी बॉन्ड है, क्या शराइत है वो भी आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपके साथ बात करेंगे आज आईसीसी के डेलीगेशन ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों का जो है मुआयना कर लिया। अगर तीनों वेन्यूज का मुआयना कर लिया और मोहसिन नकवी के साथ डिटेल में बात हुई है क्या सोच रहा है आईसीसी का डेलीगेशन, इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपने फीडबैक से, हमें अपनी राय से जो है वो भी जरूर आगाह रखा करें। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे से अगेंस्ट भी होता है तो कम से कम हमें कमेंट में जरूर बताया करें। तो चलते गए सबसे पहले तो हम बात करते हैं बाबर आजम की स्टोरी के हवाले से। बाबर आजम के हवाले से जो है कल बाबर आजम पाकिस्तान आए, उनको जो है उनकी फैमिली ने वेलकम किया उम्रे से। हमें हमारी तरफ से भी बाबर आजम को उम्रे की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपको बताते चलेंगे बाबर आजम कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम जैसे ही आए तो साथ ही पीसीबी का वफ्द आ गया बाबर आजम के पास। कहा गया बाबर ले लो कप्तानी, नहीं है तुम्हारे सिवा कोई कप्तान पाकिस्तान टीम में। तो ऐसी अजीब अजीब सी स्टोरियां मैं कल रात से देख रहा, मैं कह रहा यार ये लोगों को हो क्या गया है। और जिस वक्त बाबर आजम के जो नियरेस्ट जो लोग हैं उनसे जिस वक्त बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई इशू ही नहीं हुआ, ऐसा तो कांटेक्ट ही नहीं हुआ बाबर आजम से। बल्कि बाबर आजम ने तो अभी तो जाके कैंप ज्वाइन करना है, वहां पर जाकर जो है सारी डिटेल में बात होनी है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि और आपको मैं एक और चीज बताता चलूं, अभी तो सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुए सिर्फ 2 दिन हुए, क्या अनाउंस होते साथ ही उन्होंने जो 4 बंदे थे उन्होंने 5 बंदों में बैठ के उन्होंने कहा दसो जी कप्तान किसनू बनाना है। एक ने कहा जी रिजवान, क्या छड़ रिजवान, दूजे ने कहा ओ शाहीन नू परा कर, बाबर साडा शेर है ते दुम लान दी देर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना पाकिस्तान टीम के अंदर, जो खास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें वायरल हो रही हैं ये बड़ी गलत चीज है। मेरे ख्याल से आप अपने व्यूज के लिए, अपने क्या कहते हैं चैनल की रीच बढ़ाने के लिए या क्या कहते हैं आप अपने जाती मुफाद के लिए, जब आप इस तरह का ऑथेंटिक आप अगर कोई कंटेंट अगर आप नहीं देते ना तो मेरे ख्याल से आप अपने व्यूअर्स के साथ जो है ज्यादती भी करते हैं, अपने व्यूअर्स का टाइम भी वेस्ट करते हैं। बात करते हैं बाबर आजम की कप्तान। मैं ये नहीं कहता कि बाबर आजम को कप्तान ही नहीं बनाया जा रहा, हो सकता है ऑन टेबल ये चीजें हो, लेकिन अभी तक बाबर आजम के करीबी जराए ने किसी ने भी कंफर्म नहीं किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता किया है। बाबर आजम को कहा बाबर चल मेरा वीर आजा कप्तानी संभाल। ऐसा कुछ भी अभी तक जो है वो चीजें सामने नहीं आई। तो आप लोगों ने किस चीज का ढोल मारना शुरू कर दिया, किस चीज का ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। आप कम से कम एक चीज ये देखें कि बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी, बाबर आजम ने जब कप्तानी छोड़ी तब बाबर आजम क्या था, आज जब बाबर आजम बगैर कप्तान के बाबर की परफॉर्मेंस क्या है। आप बाबर के दुश्मन हैं या दोस्त हैं, अब क्या करना
करना चाहते हैं बाबर के साथ। लोग कहते हैं ओ जी बाबर को देखें जी, बाबर ये है, बाबर आएगा, बाबर ये, ओ मेरे भाई बाबर आएगा, बाबर करेगा। बात यह है कि बाबर जब कप्तान था, बाबर की पर्सनल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या थी। और आप एक और चीज ध्यान में रखें, बाबर आजम की कप्तानी, अगर बाबर आजम को फॉर एग्जांपल आप कप्तान बना देते हैं तो बाबर आजम के अंडर दो बंदे ऐसे खेल रहे हैं जिन्होंने बाबर आजम के पूरे कप्तानी के टर्नओवर पर बाबर आजम पर खुलकर तनकीद की है। और वो कौन है? मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम। आप क्या भूल गए हैं कि जिस वक्त बाबर आजम कप्तान थे, इन दोनों ने मीडिया पर बैठ के कितनी कितनी तनकीद की हुई है बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर। दूसरी बात करते हैं आपके साथ, क्या पीएसएल जो है हमारी कप्तानी स्टैंडर्ड सिर्फ पीएसएल रह गया कि जो पीएसएल के अंदर परफॉर्म करेगा तो वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन होगा? तो मुझे बताएं, अगर शाहीन अफरीदी को लाहौर कलंदर के पिटने के ऊपर आप अगर उसको कप्तानी से उतार रहे हैं, तो जब 2 साल उसने लगातार पीएसएल के अंदर लाहौर कलंदर की तरफ से ट्रॉफी जीती, तो आपको उस वक्त चाहिए था बाबर को कहते उतारो कप्तानी से, शाहीन को कप्तान बनाएंगे। आपने क्या मजाक बना के रखा हुआ है पाकिस्तान टीम को। ये क्रिकेट हो रही है, ये इंटरनेशनल है भाई, ये पीएसएल, ये डोमेस्टिक लीग नहीं है, ये इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जहां पर आपने अपने टॉप के 11 खिलाड़ी लड़ाने हैं। ऑल दो के वो एक कराची से हो, एक कश्मीर से हो, एक गिलगित से हो, एक केपीके से, पंजाब से, सिंध से, व्हाट्सएवर कहां से भी हो, आपने अपने मुल्क के 11 खिलाड़ी लड़वाने हैं। आप क्या ढिंडोरा क्या पीट रहे हैं क्या? अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आप बाबर आजम को कप्तान बना देते हैं, नहीं बाबर परफॉर्म करता, तो क्या होगा फिर? क्या आप बाबर के पूरे करियर को दांव पे लगा देंगे? चीजें समझने वाली होती हैं। आपका राज से ढिंडोरा पीटने लगे हुए हैं। जिस वक्त हमने उसकी डिगिंग की, हमने जिस वक्त उसकी तह तक पहुंचे, तो हमें ये पता चला जी स्टोरी कोई नहीं है। ठीक है, ऐसी कप्तानी की कोई स्टोरी नहीं चल रही कि बाबर कप्तान बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, बहरहाल आपको मैं बताता चलूं कि कप्तानी के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर 5 कप्तान हैं। ये आप जेन में रखें, 5 कप्तान हैं इस वक्त। इमाद वसीम, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, ये 5 कप्तान। अगर आप ये कहते हैं कि इमाद वसीम अगर कप्तानी उनको कप्तान नहीं बना सकते, तो ये भी आप गलत सोच रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान क्रिकेट है। यहां पर अगर 4 साल 5 साल 6 साल के बाद बंदा रिटायरमेंट लेकर टीम में आ सकता है, तो यहां पर बंदा कप्तान भी बन सकता है। कैसे, ये आपने सोचना और हमें जरूर बताना है कि कैसे बन सकता है। बहरहाल अब बात करते हैं शाहिद अफरीदी के हवाले से। शाहिद अफरीदी के हवाले से आपको बताते चलें जी कि शाहिद अफरीदी ने एक निजी चैनल को एक इंटरव्यू दिया। सबसे पहले तो उन्होंने बड़ा खैर मकदम किया इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के हवाले से। उन्होंने कहा उनकी रिटायरमेंट पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी जबरदस्त है, और मैं खुद ये बात करता हूं कि इमाद वसीम और आमिर की रिटायरमेंट पाकिस्तान के जो इस वक्त न्यू टैलेंट खेल रहा है, इनके लिए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बड़ा जबरदस्त किस्म का इनके पास चांस है। खास तौर पे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के लिए, पाकिस्तान के न्यू आने वाले ऑलराउंडर्स के लिए आप सीखें इमाद से। लेकिन मुझे इसमें शादाब की एक बात बड़ी अच्छी लगी, उनसे पूछा गया कि अगर इमाद आ जाते तो आपकी तो जगह, उन्होंने कहा अगर मेरे लिए अगर इमाद को आप रिप्लेस मेरी जगह इमाद को लाना चाहते हैं तो मैं वेलकम करता हूं, क्योंकि जो अल्लाह ने मेरे लिए डिसाइड किया हुआ वो मुझे मिलेगा, और जो इमाद के लिए किया हुआ वो मुझे। वेल आंसर है। मैं हकीकत में बताऊं, शादाब खान इस वक्त बहुत मिच्योर माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। और देख लें, मैच्योर माइंडसेट का मतलब क्या होता है, मेरा पीएसएल भी जीत जाते हैं। ठीक है ना, ये होता है मैच्योर कैप्टनसी, मैच्योर माइंडसेट, और बड़ा जबरदस्त किस्म का। मैंने जब ये स्टेटमेंट पढ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई शादाब खान के हवाले से। बहरहाल उन्होंने शाहीन अफरीदी के हवाले से उन्होंने कहा शाहीन को पूरा मौका देना चाहिए। अच्छा बात करते हैं शाहिद अफरीदी के हवाले से। शाहिद अफरीदी ने एक तो इनका खैर मकदम किया, दूसरा शाहिद अफरीदी ने कहा कि इनको लीग्स तो आप खेल हैं, लेकिन आपको डोमेस्टिक भी खेलनी चाहिए। जब उन्होंने ये बात की ना, तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ गई उनकी बात सुन के कि डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लोग बगैर डोमेस्टिक के टीम में आ रहे हैं उनके ऊपर क्या आप कहेंगे? उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क ही बनता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, शाहिद अफरीदी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें जो है ना वो बातों की हद तक ठीक रह जाती हैं। कुछ चीज़ों का रियलिटी से कोई हिस्सा, कोई उनका लिंक नहीं होता। बहरहाल साथ साथ उन्होंने बात की, उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी बनी है, इसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा देखें, वही हमारे वाली बात, वही टिपिकल जो मैं कल रात को सर पीट कर आया हूं
कि आपने इन तमाम लोगों को वोटिंग राइट दे दिए, 5 बंदे आपने वोटिंग उसमें पैनल में बैठा दिए, फाइनल कौन करेगा? आपका पीसीबी चेयरमैन लीड नहीं कर रहा उसको, उस सिलेक्शन कमेटी को हेड कौन करेगा? कौन फाइनल वोट देगा कि लो भैया मेरा वोट है तो उन काम डन हो गया है? कौन करेगा? कौन है वो बंदा? मैं बता देता हूं आपको, वो होगा वहाब रियाज। वहाब रियाज, आप अगर ये बात करेंगे इस पूरी सिलेक्शन कमेटी में कोई सिलेक्शन हेड नहीं है तो आप जाएं और जाकर दीवार में सर मारें। वहाब रियाज इस पूरी सिलेक्शन कमेटी को हेड करेंगे, ऑल दो कि वो उनके पास सिलेक्शन कमेटी के हेड होने का कोई होता नहीं है, लेकिन वो हेड करेंगे। रीजन इसलिए कि वो बहुत ज्यादा क्लोज हैं मोहसिन रजा नकवी साहब के, मोहसिन नकवी साहब के बहुत क्लोज हैं, और फाइनल डिसीजन जो होगा वो वहाब रियाज के हाथ में होगा। ये आप जेहन में रखें, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। और उन्होंने बाकायदा तौर, और मैं आपको एक पर्सनली आपको एक राय बताऊं, हो सकता है कि इन्होंने इस कमेटी का हेड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसके अंदर वहाब रियाज से ज्यादा सीनियर प्लेयर हैं। मोहम्मद यूसुफ हो गए, अब्दुल रजाक हो गया। मुझे बताएं अगर वहाब रियाज यानी कि हम लोग तो बहरहाल मेरे ख्याल से जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं तो ये सीनियर जूनियर कोई नहीं होता, उसमें तो फिर सब बराबर होते हैं, ठीक है ना? फिर किसी को भी आपसे ऊपर बैठा दिया जाए, लेकिन मे भी के लोगों की शायद ईगो हर्ट होती हो, तो इस वजह से शायद वहाब रियाज को जो है वो हेड नहीं बनाया सिलेक्शन कमेटी का। उनको कहा ठीक है तुम सारे नाल ही कम करो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फाइनल वोटिंग राइट जो होगा ना वो वहाब रियाज का होगा, ठीक है ना? ये मैं आपको बता दूं। बहरहाल फिर उनसे पूछा गया शाहीन अफरीदी को, उन्होंने कहा देखें जब चेहरे बदलते हैं ना तो पूरे के पूरे क्रिकेट बोर्ड के ना निज़ाम बदल जाते हैं। उन्होंने कहा या तो आपने तब गलती की थी जब शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया था, या उन्होंने कहा कि अब आप अब गलती करेंगे जब आप उसे कप्तानी से उतारें। उन्होंने कहा देखें किसी को भी कप्तान बनाते हैं ना उसको लॉन्ग टर्म दें, उसको लॉन्ग टर्म काम करने दें, चलने दें। ये नहीं होता कि आपने क्या एक 5 T20 के ऊपर कप्तानी का स्टैंडर्ड मेजर किया हुआ है। आपकी टीम जो है लुटी फुटी आई है वर्ल्ड कप से, उसने आगे ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से सीरीज आ रही है, और आगे अगर न्यूजीलैंड में उसने अगर बड़ा ही पथेटिक अगर उसने बिहेव किया है तो इसका क्या मतलब है कि आप कप्तान को आप एक कप्तान को, यानी कि यहां पर इंसाफ के मैयर आप देख लें कि एक कप्तान को आप 4 साल देते हैं, ठीक है? एक कप्तान को आप 4 साल देते हैं और एक कप्तान को आप 5 T20 देते हैं। हमारे मुल्क में ये कप्तानी के मैयर्स हैं। आपने मुझे फैसले अब जरूर करके बताना है मैं जो बात कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। तो लिहाजा अब जो इस वक्त दौड़ है इसके अंदर अभी तक कोई नाम, किसी किस्म का नाम जो है वो फाइनल नहीं हुआ कि शाहीन कप्तान है, रिजवान कप्तान है, बाबर कप्तान है, शादाब कप्तान है या फिर इमाद कप्तान है। कोई नाम फाइनलाइज नहीं हुआ। ये तमाम पिंडोरा बॉक्स खुलेगा 8 अप्रैल को। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आप किसी को भी व्हाट्सएवर आप किसी को भी कप्तान बना दें, लेकिन आप अपनी टीम को डिवाइड कर जाएंगे। ये मैं आपको वेरी क्लियरली बता रहा हूं कि आप एक बंदे को उसको उठाकर आप कप्तान बना देते हैं, फिर आप उसको महीने बाद कहते हैं ले जाते हैं, दूसरे को आप जब आगे कर देते हैं ना तो सो करें हम जितने मर्जी नेशनलिस्ट हों, हम मुल्क के लिए मुल्क के मफाद में हों, लेकिन हमारे अंदर ईगो तो होती है, और ईगो फिर जिसकी हर्ट हो जाए ना तो वो फिर क्या करता है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह करे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसा ना हो, लेकिन आज माजी के जो एक्सपीरियंसेस हैं ना उनको देखते हुए तो मैं ये कहूंगा कि, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का अगर माइंड सेट देखूं तो वो एक होने के ऊपर बड़ी बात करते हैं कि एज अ टीम एज अ यूनिट वर्क करने के ऊपर काफी जोर देते हैं। तो होप सो कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। बहरहाल आपको बताते चले चलते कोचिज के हवाले से गैरी क्रिस्टन और ड्यूक रॉन्ची ने श्योरिटी बॉन्ड मांगा। उन्होंने कहा कि जी हमें हमारी जो म्याद होगी ना उस तक काम करने दिया जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि हम अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है किसी किस्म का जवाब देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें किसी भी किस्म का, यानी कि ये ना हो कि कल को पता चले बोर्ड ये पूरा का पूरा वो जैसे शाहिद अफरीदी ने कहा कि चेहरे जाते हैं तो निज़ाम बदल जाते हो, कल को पता चले चेहरे बदलें तो सान का मत चलो जी बोरी बिस्तरा चुको, गैरी क्रिस्टन ल्यूक रॉन्ची राजा बाजार है, चलो शाबाश 1 2 3 हो जाओ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर ये मिसाल माइंडसेट सेट हो गया तो फिर किसी किस्म का
जो है वो कोच नहीं आएगा। और मैं शाहिद अफरीदी ने भी यही बात की, उन्होंने कहा ठीक है आप बेशक ऊपर गोरा कोच रखें, लेकिन नीचे टीम जो है ना पूरी की पूरी पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स जो हैं उनको काम कर रहे होना चाहिए। बहरहाल सईद अजमल और उमर गुल तो ऑलरेडी 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, तो अब देखते हैं आगे क्या फर्दर होती है। बहरहाल आईसीसी के डेलीगेशन के हवाले से आपको बताता चलूं कि आईसीसी का डेलीगेशन उसने पूरी इंस्पेक्शन की है, बड़े तहफुजात का इजहार किया है, खास तौर पे पाकिस्तान के स्टेडियम्स को लेके, उनके सेटअप्स को लेके, सीटिंग कैपेसिटी को लेके, ग्राउंड्स के व्यू को देखते हुए। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब के साथ आज उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने बता दिया कि हम जरा भी सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने पूरी की पूरी यकीन दखानी कराई है कि हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है और हमारे सामने एक बड़ा टास्क है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो उन्होंने कहा है कि हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रेनोवेट करेंगे इन तीनों स्टेडियम्स को और इनको अपग्रेड करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। अब देखते हैं क्या आगे फर्दर, क्योंकि आपको बताता चलूं प्लानिंग तो बैकएंड पे हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इन स्टेडियम्स को अपग्रेड करने की प्लानिंग हो रही है। तो अब देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। बाद उस्मान खान के हवाले से आपको बताता चलूं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का जो है एप्लीकेशन उन्होंने दे दी है कि यूएई को कि जी मैं अब आपके साथ मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं अब अपने मुल्क की टीम के अंदर जो है वो खेलूंगा। तो लिहाजा अब देखना यह है कि उस्मान खान का जो करियर है वो पाकिस्तान टीम के अंदर कितना टाइम प्रोलॉन्ग करता है, क्योंकि अगर एज अ मुल्तान सुल्तान अगर हम बात करें तो वहां पर तो वो ओपनर खेलते थे। तो अब देखना यह है कि क्या उस्मान खान पाकिस्तान टीम के अंदर एज अ ओपनर उस्मान खान और साइम अयूब अगर खेलेंगे तो बाबर और रिजवान कहाँ जाएंगे। आपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।